मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में ये खाकसार नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। मैं रब्बुल इज्जत का ममनून हूं कि आज फिर मेरी जिंदगी में बोनस के तौर पर यह वक्त मुयस्सर आया कि मैं फिर आपके साथ मिलकर कलाम खुदा की गहरी और अमीक बातों पर गुफ्तगू करने वाला हो सकूं। और मैं ईमान रखता हूं कि हमारी इन नशिस्तों के जरिया से आप खूब बरकत पा रहे होंगे। मैं शुक्रगुजार हूं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के लिए, जिन्होंने चाहा कि मेरा ये प्रोग्राम जवाब तो है को ऑन एयर कर सके। और मैं इस शुक्रगुजारी के साथ दुआ भी करता हूं कि खुदा करे कि जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के वसीला से हमारे नाजरीन खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर सके। और साथ ही साथ ये जो मेरा प्रोग्राम जवाब तो है इस प्रोग्राम में आपके सवालात और मेरे जवाबात होते हैं। और चंद हफ्ते पहले मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया और उसमें सवाल यह था कि हमारे यहां 6 कलमे हैं और आप मसीहों के यहां 7 कलमात हैं। बहरहाल मैं उन सारी बातों पर तो जाऊंगा नहीं। मैंने उन कलमात का आगाज किया था और पहले 2 कलमात पर बात की थी जो सलीबे कलवरी पर खुदावंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से अदा हुए हैं। मैंने कहा था कि इन कलमात के पढ़ने तलावत करने से कोई शख्स मसीही तो नहीं होता, लेकिन उसकी जिंदगी पर इन कलमात का मुस्बत पहलू के एतबार से बड़ा गहरा असर होता है। इसलिए आज इन कलमात में से मैं तीसरे और चौथे कलमा पर दोनों को मिलाकर बात करूंगा, पहले तीसरे पर और उसके बाद चौथे कलमा पर। वैसे ये दोनों कलमात अपने आप में एक प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस ये है कि फिलहाल मैं आपको मुख्तसर तौर पर बता सकूं कि इन कलमात की एक मसीही की जिंदगी में क्या अहमियत है। जो तीसरा कलमा है उसे हम मोहब्बत का कलमा भी कहते हैं। वो जुमला, वो बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही वो मोहब्बत पर मबनी है। मोहब्बत उसमें अक्कासी करती हुई नजर आती है। और आपने फरमाया, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस यानी मुल्हम इंजील, इसका 19 बाब और इसकी 26 आयत। यह था वो तीसरा जुमला, तीसरी बात जो मसीह खुदावंद के मुंह से अदा हुआ कलवरी की सलीब पर। मसीह खुदावंद ने जब अपने इर्द गिर्द देखा
तो कुछ खवातीन सलीब के साए तले थीं और एक शागिर्द बनाम यूहन्ना का जिक्र भी हमें मिलता है। और उन खवातीन में एक खुदावंद यीशु मसीह की वालिदा मोहतरमा मुकद्दसा मरियम या मरियम सिद्दीका मौजूद थी उस सलीब के साए तले। और आपने जहां पर कुल गुनाहगार इंसान के गुनाहों का फिदिया अदा कर रहे थे सलीब पर, वहां आपने इस जिम्मेदारी का भी एहसास किया कि मैं तो अभी फिजिकली अपनी मां के पास हूंगा नहीं, मैं तो उसकी खिदमतदारी कर नहीं पाऊंगा। अब मैं जाता हूं, पीछे कौन होगा जो मेरी मां की केयर कर सके और फिक्र कर सके। चुनाचे आपने इस एहसासे जिम्मेदारी के तहत अपनी वालदा से मुखातब होकर कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। बाय द वे, ये जो ए औरत है, इस पर भी मेरे कई मुसलमान दोस्तों के एतराजात हैं कि क्या कोई शख्स अपनी मां को औरत कह के मुखातब होगा? क्या यह मां की तज़हीक या बेइज्जती नहीं है? अगर आप मेरे माजी के प्रोग्राम्स देखें तो मैंने इस सवाल पर कि यीशु ने अपनी मां की तौहीन की या इज्जत की है, इसी जुमले के मुताबिक और एक दो और हवालाजात के तहत मैं ऑलरेडी ये प्रोग्राम कर चुका हूं। लेकिन मुख्तसर ये बताता चलूं क्योंकि आप में से कई शायद पहली मर्तबा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ये हमारे पास उर्दू तर्जमा है, जो असल नया अहदनामा यानी इंजील वो यूनानी जबान में लिखी गई, और यहां जो उर्दू में औरत तर्जमा हुआ है, यूनानी जबान में उसके माना एक मुअज़्ज़ज़ खातून के है। जैसे आजकल कोई किसी बुजुर्ग खातून से मुखातब होकर कहे, अम्मा जी आपका क्या हाल है, अम्मा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है। हां, तो ये अम्मा जी कोई बुरा लफ्ज नहीं है, ये बाइज्जत लफ्ज है। और उस जमाने में ये लफ्ज जो बाइज्जत लफ्ज है वो खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, मां जी या अम्मा जी। और एक और बात यहां पर हमें नजर आती है वो ये कि जो मां का लफ्ज है, जब बेटे के मुंह से या बेटी के मुंह से, मैं जनरली बात कर रहा हूं, जब यह लफ्ज निकलता है तो मां की ममता जाग उठती है। और हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह जानबूझकर अम्मा जी का लफ्ज इस्तेमाल किया हो, या इसके मुतबादल जो बाइज्जत लफ्ज हुआ हो कि मेरी मां की ममता जाग ना जाए, क्योंकि मैं गुनाहगार इंसान के लिए फिदिया देने के लिए आया हूं और मैंने ये करना ही है। जिस सबब से आप अपनी वालदा से मुखातब होते हैं और फरमाते हैं, देख तेरा बेटा ये है। मैं हूं लेकिन मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अब से तेरा बेटा ये है। ये किसकी तरफ इशारा था? बुजुर्ग यूहन्ना की तरफ। और यूहन्ना आपके शागिर्दों में, आपके हवारियों में, आपके सहाबियों में उम्र में सबसे छोटा था। और इस यूहन्ना को मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। यह यूहन्ना की इंजील इन्हीं के जरिया मुल्हम हुई।
तीनों यूहन्ना के खतूत इनके जरिया से मुल्हम हुए हैं। और फिर माबाद हम इस बात को भी जानते हैं कि मुकाशफा की किताब भी इसी यूहन्ना के जरिया से मुल्हम हुई है। तो फरमाया कि अब से तेरा बेटा ये है, यानी यूहन्ना। और फिर लिखा है, फिर उस शागिर्द से मुखातब होकर कहा, कौन था वो? यूहन्ना। क्या कहा? कि देख तेरी मां ये है। गौर फरमाइएगा, एक तरफ तो आप अपनी मां से कहते हैं देख तेरा बेटा ये है, और दूसरी तरफ उस शागिर्द से मुखातब होकर कहते हैं देख अब से तेरी मां ये है। मुराद ये है कि मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दे दी तो बाद में मुकद्दस यूहन्ना रसूल मुकद्दसा मरियम को अपने साथ इफसस ले गए, जो मौजूदा तुर्की में पाया जाता था, ताकि इफसस में जहां वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते थे, मुकद्दसा मरियम उनके साथ रहे। और यूहन्ना ने मुकद्दसा मरियम को अपनी मां की तरह इज्जत दी, और मुकद्दसा मरियम ने यूहन्ना को अपने बेटे की तरह देखा। जैसे यहां लिखा है कि ए औरत देख तेरा बेटा ये है, फिर शागिर्द से कहा देख तेरी मां ये है। और मैं समझता हूं कि मसीह खुदावन ने मुझे और आपको बहुत बड़ा नमूना दिया है, सबक है इसमें। और वो क्या है कि जब हम मामूलाते जिंदगी में इंतहाई मसरूफ हो जाते हैं, खा वो काम हो, खा वो सेल फोन ही क्यों ना हो, हम बाज़-औक़ात इतने मसरूफ हो जाते हैं कि मां बाप की परवाह ही नहीं करते। और खुदावंद यीशु मसीह की ये बात मुझे और आपको जगा रही है, और मुझे और आपको ये बता रही है कि अरे जहां तुम दुनियावी मसरूफियात में इतने ज्यादा मगन और मदहोश हो, वहां अपने वालिदैन का भी कोई राइट है, उनका भी कोई हक है। उस हक का भी अदा करना बहुत जरूरी है। खा आप खिदमत गुजारी के काम में हैं, खा आप तबलीग करते हैं, खा आप किसी आम शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, अगर इस दौरान आपने अपने रिश्तों का इम्तियाज नहीं किया, उनकी रेस्पेक्ट और उनका एहतराम नहीं किया, आप कुछ भी नहीं, मासवा इसके कि आप अंडा हैं, अंडा यानी जीरो। तो गोया ये जो तीसरा कलमा था, तीसरी बात जो आपके मुंह मुबारक से अदा हुई, वो मोहब्बत का जुमला, मोहब्बत की बात, मोहब्बत का कलमा है। आज भी मुझे और आपको इस मोहब्बत के कलमे के सुनने और मोहब्बत के कलमात अदा करने और अमली तौर पर कुछ कर दिखाने की जरूरत है। इसके बाद आपकी खिदमत में मैं उस चौथे कलमा को भी पेश करना चाहता हूं, एक ही प्रोग्राम में 2 कलमात पर, ताकि हम और बेहतर तरीका से इस सच्चाई और हकीकत को जान सकें। और यह जो चौथा कलमा है, इससे मुताल्लिक उलमाए बाइबल यूं कहते हैं कि यह कुफारा का कलमा है। कुफारा का यह वो जुमला है जिसमें मसीह खुदावंद के सलीबी कुफारे का बयान हमें नजर आता है। और वो कलमा क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 15 बाब
और इसकी 34 आयत में फरमाया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया? कई ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है और मीडिया पर भी मुझे कई एक ऐसे लोगों को सुनने का इत्तेफाक होता है जो जाते मसीह पर, मसीह की इलाही जात, मसीह की इंसानी हस्ती यानी शख्सियत को ना समझते हुए वो कई ऐसे नागुफ्ता बे एतराजात करते हैं जिनके करने की कोई तुक बनती नहीं, क्योंकि अगर तुम बेसिक ही नहीं समझते तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो? भाई, अगर किसी ने कच्ची पक्की का कायदा ही नहीं पढ़ा और जो कवायद हैं वही नहीं समझे, तो वो फिर FA BA का जो सिलेबस है उसको कैसे समझ पाएगा? यह है ना मुश्किल। इसलिए एक और जगह पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वो जो नफसानी और जिस्मानी आदमी है ना, नफसानी और जिस्मानी, वो खुदा के रूह की तह की बातों को नहीं समझता। नफसानी और जिस्मानी आदमी की बात कर रहा हूं। और कई तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह ठेका लिया हुआ है कि इस किताब को पढ़ना है, लेकिन देखना यह है कि कौन सी आयत में कौन सी ऐसी बात पाई जाती है जिस पर मैं तनकीद करूं। वो तहकीक की गर्ज से नहीं पढ़ते, वो तनकीद की गर्ज से, एतराज की गर्ज से पढ़ते हैं ताकि मैं जीत जाऊं और दूसरों को नीचा दिखाऊं। नहीं भाई, मोहब्बत इसमें नहीं है। मोहब्बत इसमें है कि भले मैं हार ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं सच्चाई का इश्तहार हर मुमकिन तरीके से देने वाला हूं ताकि जिंदगियों में इनकलाब आए और लोग जाते मसीह को एहसन तरीका से जान सकें और पहचान सकें। लिहाजा नफसानी और जिस्मानी होने का किरदार अदा ना कीजिए और ना ही किताब मुकद्दस को इसलिए तिलावत करें कि एतराजात ढूंढें, इसके अलावा सच्चाई ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। यह तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक दिन हमें खुदा के हुजूर हाजिर होना है और हमें इन तमाम बातों के ताल्लुक से जवाबदेह होना पड़ेगा। इस कलमा पर, इस बात पर रोशनी डालते हुए मैं यूं कहूंगा कि ज़ाते इलाही में, वैसे बाय द वे इल्मुल तस्लीस पर मैंने पहले भी बात की है एक प्रोग्राम में। नंबर 2, मेरी वेबसाइट www.newlifeinstitute.org पर अगर आप जाएं तो वहां उर्दू और इंग्लिश में कुतुब आपको मिलेंगी, और जब आप उर्दू की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर इल्मुल तस्लीस नाम की एक किताब मिलेगी। और अगर आप वीडियोस सेक्शन में जाएं तो वहां अपोलोजेटिक में जाकर आपको बेहतर तरीका से इसके बारे में पता चल पाएगा कि यीशु मसीह खुदा है कि नहीं, क्या वो इंसान बने और वो कैसे बने, आपको और बेहतर तरीका से इसके बारे में पता चल पाएगा। लेकिन मैं बात को मुख्तसर करते हुए यह कहूंगा कि खुदा ने गुनहगार इंसान के लिए, बशर के लिए, जो अदन में आदम में होकर खुदा से गुनाह के सबब से दूर हो गया था, जुदाई यानी मौत वाकया हो चुकी थी, अब खुदा
جب نگاہ کرتا ہے کہ بشر اپنی نیکیوں اور اپنی راست بازی کے سبب سے مجھ تک رسائی نہیں کرتا، تو بائبل کا خدا محبت کا خدا ہے، اور اس نے اپنی محبت میں سٹیپ لیا کہ وہ کلام جس کے وسیلہ سے یہ عالم بنے، کہا کہ ہو جا تو ہو گیا۔ عربی میں آپ کن فیکن کہتے ہیں، ہاں، خدا نے کہا ہو گیا۔ وہی کلمہ اب جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آتا ہے۔ گویا خدا نے، الہی ہستی نے اپنے کلمہ کو جسم دیا، اور وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا تاکہ انسانی جسم میں ہو کر میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو، فدیہ ادا کرے۔ خدا نے انسانی جسم میں ہو کر ہمارا فدیہ دیا ہے، اور یاد رکھیے خدا کو موت نہیں ہے، نہ، اس لیے تو وہ بشری جامے میں آیا تاکہ بشری جامہ میں ہو کر وہ گناہگار انسان کی نجات کا سامان ہو۔ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اگر یسوع صلیب پر مر گیا جو خدا تھا تو پھر نظام کائنات کام چلا رہا تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الہی ہستی وہ لامحدود ہے، اور خدا نے انسانی ہستی میں ہو کر میرے اور آپ کے گناہوں کا قرض چکایا ہے، بار اٹھایا ہے، کفارہ ادا کیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح انسانی ہستی میں ہوتے ہوئے الہی ہستی سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، عبرانی میں یہاں پر الفاظ ہیں ایلی ایلی لما شبکتنی، اور یہاں پر ارامی زبان میں بھی ہے الوہی الوہی لما شبکتنی، کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ دو مختلف زبانوں میں، دو مختلف اناجیل میں یہ جملہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یسوع جانتے تھے کہ میں فدیہ دینے آیا ہوں، وہ جانتے تھے کہ میرا مقصد کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ مجھے انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہونا لازم ہے، میں تیار ہوں۔ وہ آلریڈی جانتے تھے کہ ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ کرنے اور اپنی جان بوتیروں کے بدلے فدیہ میں دینے کے لیے آیا۔ اپنے آپ کے بارے میں وہ فرما رہے تھے، اور اب جب وقت آیا کہ وہ کفارہ دیں تو انسانی جسم میں تھے، انسانی جسم میں ہوتے ہوئے ان کو درد بھی لگا، ان کو بھوک بھی لگی، ان کو آرام کی بھی ضرورت تھی۔ آپ سوئے بھی ہیں اور آپ کو بھوک بھی لگی، اور اس وقت آپ جب صلیب کلوری پر ہیں انتہائی کرب کے عالم میں، کیونکہ گزرے کل شام سے آپ بڑے کرب سے گزر رہے ہیں۔ تکلیف، دکھ، بدن پر زخم، رومی عدالتوں میں پیشیاں، یہ انسانی ہستی کو یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ انتہائی دکھ کے عالم میں اس جسم میں ہوتے ہوئے جسم یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں دکھ نہ سہوں۔ انسانی جسم، آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو جب مسیح نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ جسم میں ہوتے ہوئے آپ الہی ہستی سے مخاطب تھے۔ لیکن ایک اور بات یہاں کہتا چلوں،
میں نے ایک دفعہ ایک مثال بھی دی, پتہ نہیں آپ نے سنی کہ نہیں, کہ جب ہمارا نیا بیبی پیدا ہو اور جب وہ دنیا میں آتا ہے اور اگر کہیں بیمار ہو جاتے ہیں بچے بیمار, یا ویکسینیشن کے لیے اس کو ہم ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں, یا ڈاکٹر ان کو کوئی انجیکشن لگانے کے لیے سجیسٹ کرتا ہے, تو کئی مائیں چھوٹے دل کی ہوتی ہیں, کئی باپ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں. جب ان کو انجیکشن لگنے لگے ادھر یا ادھر, تو ہوتا کیا ہے, وہ باپ یا وہ ماں چپکے سے باہر نکل جائیں گے. کیوں؟ تاکہ بیبی کی واہ سن کر ان کے دل پر کچھ ہو نہ جائے. اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ میں ذرا باہر نکل جاؤں تاکہ میں اپنے بیبی کی چیخ نہ سن پاؤں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب یہ انسانی ہستی ابن خدا صلیب پر مصلوب تھے تو اس وقت خدا باپ نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا. کیوں؟ کیونکہ یہ آسان نہیں تھا کہ گناہگار انسان کا فدیہ مسیح خداوند میں ہو کر دیا جاتا. اور میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ اگر خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر چھوڑ دیا جاتا, وہ خود اپنے آپ کو بچا لیتے, تو پھر میرے اور آپ کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہوتا, کوئی راستہ نہ ہوتا. یسوع مسیح صلیب پر اس لیے مر گئے, چھوڑے گئے, تاکہ میری اور آپ کی روحانی صحت ہو اور خدا کے ساتھ میرا اور آپ کا میل ہو سکے, رابطہ ہو سکے, تعلق قائم ہو سکے. لیکن یہ تعلق آٹومیٹک قائم نہیں ہوتا, یہ تعلق بنانا پڑتا ہے. اور اس کے لیے لازم ہے کہ میرے بھائی اور میری بہن, خدا کی طرف سے انسان کی معافی کا واحد ذریعہ جو خداوند یسوع مسیح ہے, ان پر شخصی طور پر ایمان لایا جائے کہ وہ میرے گناہوں کا عوضی اور کفارہ ہے, اور یوں ان کی تابعداری اور ان کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کیا جائے. آج کے اس پروگرام جواب تو ہے میں ان دو کلمات پر میں نے بات کی ہے. ایک تو یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھا, اور دوسرا یہ کہ انسانی دکھ میں ہوتے ہوئے گناہگار انسان کی نجات کے لیے آپ نے کفارہ ادا کیا ہے. اگر خداوند نے چاہا تو ابھی تو ہم نے 4 کلمات پر بات کی, اگلے ہفتے میں اگلے 3 کلمات پر بات کروں گا تاکہ ہم ان 7 کلمات کو کور کر سکیں, اور پھر میں یوم مصلوبیت المسیح پر بات کروں گا. اس لیے یہی کہوں گا, دیکھتے رہیے پروگرام جواب تو ہے صرف اور صرف جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر. جواب تو ہے.